हेलो एंड मोस्ट वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग जूलॉजी का एक बहुत ही आसान टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन, सर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता कहाँ है? तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस बेटा होता है दो जगह पर। सबसे पहला कहाँ पर होगा? एल्वियोली और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के बीच में। तो हम बोल सकते हैं एल्वियोली एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और दूसरा ये होगा ब्लड एंड टिश्यू फ्लूइड के बीच में। सर आपने ये टिश्यू फ्लूइड क्यों बोला? आप यहाँ पर सेल भी तो बोल सकते थे। नहीं बेटा, यहाँ सेल नहीं बोल सकते क्योंकि हम जानते हैं कि ह्यूमंस के अंदर क्या मिलता है हम लोगों को? क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। और क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम की जो मैक्सिमम रीच है वो टिश्यू फ्लूइड है, ना कि ईच एंड एवरी सेल। अब हमारी बॉडी के अंदर हम लोगों को साइनस नहीं मिलते हैं, हम लोगों को बॉडी कैविटीज़ नहीं मिलती हैं जिनके अंदर हम लोगों को ये ब्लड फिल्ड मिलेगा। हमारी बॉडी के अंदर हम लोगों को ब्लड वेसल्स देखने के लिए मिलती हैं और ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड डायरेक्टली फ्लो करता है और वो सिर्फ टिश्यू फ्लूइड के कॉन्टैक्ट के अंदर आता है। तो दो जगह पर हम लोग पढ़ने वाले हैं। कहाँ कहाँ पर? एल्वियोली और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और बॉडी ब्लड एंड टिश्यू फ्लूइड के बीच में। तो सबसे पहले हम लोग छोटी हेडिंग लगाने वाले हैं, बिटवीन एट एल्वियोली लेवल। एट एल्वियोली लेवल। देखो बच्चों, एल्वियोली लेवल के ऊपर क्या होता है? तो एल्वियोली लेवल के ऊपर हमारे पास में एल्वियोली है और एल्वियोली के साथ में यहाँ पर हम लोगों को देखने के लिए मिलती है ब्लड वेसल। यहाँ ब्लड वेसल देखने के लिए मिलती है। अब इतना हम लोग जानते हैं, यहाँ पर प्रीवियस टॉपिक में हमने पढ़ा है कि पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का एल्वियोली के अंदर होता है 104 mmHg। वहीं अगर मैं बात करूँ पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का होता है यहाँ पर 40 mmHg। अगर मैं बात करता हूँ जो ब्लड एल्वियोली तक पहुँचता है, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसका पार्शियल प्रेशर, इसमें ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होगा अप्रॉक्सीमेट 40 mmHg। और अगर मैं यहीं पर बात करूं कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर, तो यहाँ पर होता है 45 mmHg। अब जैसे यहाँ पर ब्लड कांटेक्ट में आता है एल्वियोली के, तो हमें पता है यहाँ पर होगा डिफ्यूजन। यहाँ पे होगा डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, इस जगह पर होगी डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। लेकिन इससे पहले तुम्हारे मन में एक सवाल आ रहा होगा, सर एक बात बताओ, हम लोग एयर हम लोगों ने इनहेल करी थी फ्रॉम एटमॉस्फेयर। तो सर एटमॉस्फेयर से ही हम डायरेक्टली, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो एटमॉस्फेयर से हम डायरेक्टली ऑक्सीजन को तो इनहेल नहीं कर सकते हैं। हमने वहाँ से क्या इनहेल करी थी? एयर, बाय द मैकेनिज्म। और उसी मैकेनिज्म को हम लोगों ने बोला था इंस्पिरेशन बाय इंस्पिरेशन। तो इंस्पिरेशन से एयर हम लोग लेकर आए थे। तो सर आप एक चीज़ बताओ, यहाँ एयर में आपने बताया, हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है कि एयर के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का होता है 159 mmHg और पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का होता है लगभग 0.3 mmHg। तो सर जब ये अंदर आती है तो एल्वियोली में ऐसा क्या हो जाता है कि सर यहाँ पर सिर्फ 104 mmHg बचती है? देखो बच्चों, इस चीज़ के लिए तुम्हें थोड़ा सा याद करना पड़ेगा रेस्पिरेटरी सिस्टम। जब हम लोगों ने पढ़ा था रेस्पिरेटरी सिस्टम में, हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि थ्रू आउट आर कंडक्टिंग पार्ट, हमारे कंडक्टिंग पार्ट के अंदर जो कंडक्टिंग जोन है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, उसके अंदर कुछ अमाउंट ऑफ एयर पड़ी रहती है जिसको हम लोगों ने डेड स्पेस वॉल्यूम बोला था। फिर हमने बात की थी कि लंग्स के अंदर भी कुछ एयर प्रेजेंट होती है और जो लंग्स की एयर होती है उसको हम लोग बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर वहाँ पर हमेशा प्रेजेंट होती है और उसका अमाउंट लगभग 1100 से 1200 ml होता है। अब अगर मैं बात करूं रेजिडुअल एयर की, तो रेजिडुअल एयर के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर काफ़ी कम होता है। वहीं अगर कंपैरेटिवली देखा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होता है।
इसी वजह से यहाँ पर जो एटमॉस्फेयर से एयर आई थी एल्वियोली के अंदर, इसका पार्शियल प्रेशर 159 ना होकर के कुछ कम हो जाता है, अप्रॉक्सीमेट 104 mmHg के पास में। तो बच्चों ये तुम्हारा पहला सवाल क्लियर हुआ। अब देखो ये जो प्रोसेस था इंस्पिरेशन, सर ये इंस्पिरेशन हम लोगों ने डिफ्यूजन से नहीं किया था। यहाँ पर ये जो पूरी चीज़ें थी ये इंस्पिरेशन डिफ्यूजन की वजह से नहीं हुआ था। यहाँ ये जो इंस्पिरेशन हो रहा था ये किससे हो रहा था? बाय नेगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग, नेगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग से हो रहा था। तो बेटा ये नेगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग से हुआ था इंस्पिरेशन। अब यहाँ पर जो एक्सचेंज होगा, इस एक्सचेंज, ये वाला एक्सचेंज किससे होता है? ये वाला एक्सचेंज होता है डिफ्यूजन की वजह से। डिफ्यूजन ऑफ गैस से एल्वियोली से जो ऑक्सीजन है वो आ जाती है ब्लड के अंदर और ब्लड को बना देती है ऑक्सीजनेटेड। अब यहाँ से जो ब्लड एग्जिट करेगा डेट विल बी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर अगर मैं बात करूँ तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा? अब देखो यहाँ से डिफ्यूज़ होगी तो डिफ्यूजन कब तक चलेगा? डिफ्यूजन तब तक चलेगा सर जब तक दोनों जगह पर वैल्यूज़ इक्विलिब्रियम में ना आ जाए। यहाँ पर भी वैसा ही होता है। यहाँ पर भी जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड का पार्शियल प्रेशर बताया जाता है वो लगभग 104 से लेकर के 90 mmHg तक होता है। तो अपन एक बीच की वैल्यू ले लेते हैं 95 mmHg। वहीं अगर मैं बात करूं कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर, कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर यहाँ पर था 45 और यहाँ बाहर की तरफ अगर ये डिफ्यूज़ होगी, एल्वियोली के अंदर ये डिफ्यूज़ होगी तो यहाँ पर कुछ घट जाएगा और घट कर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा लगभग 40 mmHg। अब यहाँ पर फिर से एक मन में सवाल आया होगा, सर देखो इधर एल्वियोली के अंदर हम लोगों ने देखा काफ़ी ज़्यादा ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है और यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर काफ़ी कम है। तो सर यहाँ पे हमें एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस दिख रहा है और इसी में हमें पता भी चल रहा है कि सर काफ़ी यहाँ पे डिफ्यूजन हुआ होगा गैस का। लेकिन एक बात बताओ, हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर 40 है, एल्वियोली का पार्शियल प्रेशर 40, एल्वियोली के अंदर जो पार्शियल प्रेशर है कार्बन डाइऑक्साइड का वो भी 40 mmHg है। तो सर यहाँ पर काफ़ी कम डिफरेंस है। वहीं अगर मैं बात करूँ तो ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से जब डिफ्यूज़ आउट हो गई है कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर भी सर जो कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू है वो अभी भी बहुत ज़्यादा है। सर इसके पीछे का रीज़न क्या है? ऐसा क्यों हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर जो अमाउंट था और ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर जो अमाउंट है कार्बन डाइऑक्साइड का उसमें बहुत सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है? तो बेटा इस चीज़ का हम लोगों ने पहले पढ़ा था, एक इस चीज़ का एक्सप्लेनेशन पहले पढ़ चुके हैं हमने एक चीज़ पढ़ी थी सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस में हमने देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी ऑक्सीजन के कंपैरिजन के अंदर, सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एज कंपेयर टू सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इज़ 20 to 25 टाइम्स हायर। ये 20 to 25 टाइम्स हायर होती है और इसी पर सॉल्युबिलिटी डिफरेंस की वजह से हमें ये देखने के लिए मिलता है कि जो अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज़ आउट हो रही है वो बहुत ही कम होती है। लगभग 10 से 15% ही डिफ्यूज़ आउट हो पाती है, बाकी वहीं रिटेन कर जाती है। तो अब हम इसके आगे चलेंगे। देखो तो ये हमने पढ़ा सबसे पहला डिफ्यूजन कहाँ पर? एल्वियोली लेवल के ऊपर। अब हम लोग देखेंगे टिश्यू, फ्लूइड और ब्लड के बीच के अंदर डिफ्यूजन। तो अब हमारा सेकंड टॉपिक यहाँ से शुरू हो रहा है। सेकंड सब टॉपिक मैं कह सकता हूँ एक तरीके से, बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू फ्लूइड। टिश्यू फ्लूइड, तो अगर हम यहाँ पर देखें तो देखो एक डायग्रामेटिक इसको थोड़ा सा रिप्रेजेंट करते हैं। डायग्राम अगर मैं यहाँ पर बनाऊँ तो देखो इस तरीके से हमारे पास में क्या था, सपोज दिस इज टिश्यू, दिस इज टिश्यू और टिश्यू के पास में क्या आ रही है? टिश्यू के पास में आ रही है ब्लड वेसल। टिश्यू के पास में ब्लड वेसल आ रही है। जो ब्लड आ रहा है दैट इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। वहीं अगर मैं बात करूं जो ब्लड यहाँ से जा रहा है दैट इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कितना बताया था हमने पहले? 95 mmHg। पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का
लगभग 40 mmHg। यहाँ अगर मैं बात करता हूँ टिश्यू के अंदर, तो टिश्यू के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ये होता है अप्रॉक्सीमेट 40 mmHg, और कार्बन डाइऑक्साइड का होता है 45 mmHg। बेटा देखो ये है डेटा, तो हमें ये पढ़ना है कि यहाँ पर एक्सचेंज किस तरीके से हो रहा है। अब देखो यहाँ पे भी जो एक्सचेंज है, ये वाला एक्सचेंज भी कैसा है सर, ये भी होगा बाय डिफ्यूजन, और डिफ्यूजन डिपेंड करता है पार्शियल प्रेशर पर। ज़्यादा पार्शियल प्रेशर से गैस जाएगी कम पार्शियल प्रेशर की तरफ, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे भी जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन कहाँ मूव करेगी, फ्रॉम ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू टिश्यू। तो पीछे जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बचेगा, इसके अंदर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कितना रह जाएगा, सिर्फ 40 mmHg। 40 mmHg ये लगभग जब तक इक्वल नहीं हो जाएगा, मतलब जब तक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश नहीं होगा, तब तक यहाँ पर डिफ्यूजन चलता रहेगा। और टिश्यू के अंदर लगातार डिमांड जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, ऑक्सीजन लगातार यूज़ होती रहती है। वहीं अगर मैं बात करूँ कार्बन डाइऑक्साइड की, अब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा कहाँ थी, टिश्यू लेवल के ऊपर, तो टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू फ्लूइड पर, टिश्यू फ्लूइड से कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज़ होकर कहाँ आएगी, ये आएगी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में। और अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का पार्शियल प्रेशर कितना हो जाएगा, 45 mmHg। तो बस इतनी सिंपल सी बात थी यहाँ पर, इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं था। अब एनसीईआरटी ने यहाँ पर क्या दिखा रखा है, एनसीईआरटी ने यहाँ पर एक टेबल बना रखी है, तो चलो अपन भी उस टेबल को पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, क्या है उस टेबल के अंदर। अपन भी एक टेबल पढ़ लेते हैं। देखो एनसीईआरटी की जो टेबल है उसने यहाँ पर कुछ थोड़े थोड़े पार्टीशन करके बता रखा है। इधर उसने लिख रखी है कि गैसेस कौन सी हैं, गैसेस कौन सी हैं, तो गैसेस के बारे में दो का उसने डेटा दिया है। एक तो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन के बारे में उसने डिस्कस किया है, दूसरा पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में उसने डिस्कस किया है। तो अपन भी इन दोनों गैसेस के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले उन्होंने बात की है एटमॉस्फेयर की, एटमॉस्फेयर की। तो एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर लगभग 10 ये होगा लगभग 159 mmHg। तो यहाँ पर हम जितने भी पार्शियल प्रेशर लिखने वाले हैं, ये सारे के सारे पार्शियल प्रेशर लिखेंगे इन mmHg। और एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड, इधर चलो पहले ऑक्सीजन से समझते हैं, उसके बाद में फिर एक एक करके आगे बढ़ते चलेंगे। दूसरे नंबर पर उसने बताया एल्वियोली। तो एल्वियोली के अंदर कितना होगा, एल्वियोली के अंदर होगा 104 mmHg। अब तुम्हारे मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर एक बात बताओ, यहाँ पर जब डिफ्यूजन से ही जाना था तो यहाँ पर भी इक्वल होना था। बेटा देखो मैंने पहले भी ये वाली बात बताई है, यहाँ पर डिफ्यूजन से नहीं जाती है, यहाँ पे जो जाती है वो जाएगी बाय द प्रोसेस इंस्पिरेशन। यहाँ पे होता है इंस्पिरेशन, और इंस्पिरेशन होता है फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ये नेगेटिव प्रेशर ब्रीथिंग से यहाँ पर होने वाली है ये। अब एल्वियोली से आगे कहाँ जाता है सर, एल्वियोली से ब्लड जाएगा, सॉरी एल्वियोली से जो ऑक्सीजन है अब वो डिफ्यूज़ होती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर जाती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर जाएगी। ये वाला जो प्रोसेस है ये होता है यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर पहले पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कितना है, लगभग 40 mmHg। और यहाँ पे ये जो मूवमेंट है ये मूवमेंट होगी बाय डिफ्यूजन, ये होती है डिफ्यूजन से, जिसकी वजह से यहाँ पे अब ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था ये क्या बन जाएगा, ये हमारे पास में बन जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। Now this deoxygenated blood gets transformed into oxygenated blood, और oxygenated blood के अंदर 95 mmHg हो जाएगी। तो मैं ऐसे कह सकता हूँ अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड इस ऑक्सीजन को लेकर जाता है कहाँ पर, टिश्यू के पास, टिश्यू फ्लूइड के पास, टिश्यू फ्लूइड के पास।
और टिश्यू फ्लूइड के अंदर, क्योंकि हमने पहले पढ़ी, काफ़ी कम होती है ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है 40, तो यहाँ पे भी ये जो डिफ्यूजन है, ये डिफ्यूजन का प्रोसेस चलेगा और डिफ्यूजन से यहाँ पर क्या होगी सर, ऑक्सीजन चली जाएगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड से टिश्यू फ्लूइड में। अब टिश्यू फ्लूइड से आगे ये जाती है सेल में, तो सेल के अंदर ये वाली चीज़ मेंशन नहीं है एनसीईआरटी के अंदर, पर कोई बात नहीं, फिर भी तुम समझ लो। सेल के अंदर लगभग पार्शियल प्रेशर होता है 20 का, तो ये यहाँ से मूव करके ऑक्सीजन पहुँच जाएगी सेल में। और जो हमें करना था, हमारा मेन मोटो क्या था, हमारे सभी सेल्स को, हमारी बॉडी के ईच एंड एवरी सेल को हम क्या सप्लाई करें, ऑक्सीजन सप्लाई करें, और वहाँ बनने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को हम रिमूव करें। तो सेल के अंदर सर कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, हाँ बिल्कुल बन रही है सर। वहाँ पर पार्शियल प्रेशर कितना, लगभग 50 mmHg का होता है। अब यहाँ से ये मूव करती है कार्बन डाइऑक्साइड, और कहाँ पहुँचती है, टिश्यू फ्लूइड के अंदर। टिश्यू फ्लूइड में इसका पार्शियल प्रेशर कितना होता है, थोड़ा सा कम, लगभग 45 mmHg। अब ये टिश्यू फ्लूइड से वापस जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड वहाँ पहुँचा था, उसमें से ऑक्सीजन निकाल ली जाती है। वहीं अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड डाल देते हैं। यहाँ पर टिश्यू फ्लूइड कार्बन डाइऑक्साइड पहुँचा देता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर। और यहाँ पर अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितनी बन जाएगी, यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड में पहले प्रेजेंट थी 40, तो यहाँ से जैसे ही यहाँ पर डिफ्यूजन होगा, ये वाला प्रोसेस भी डिफ्यूजन, ये प्रोसेस भी डिफ्यूजन, तो जैसे ही डिफ्यूजन होगा, द ब्लड, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इट विल बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर कितना हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर 45। एल्वियोली के अंदर पहले से 40 mmHg है, तो क्या होगा सर, यहाँ से जो गैस थी वो वापस से डिफ्यूज़ होगी, यहाँ से डिफ्यूजन से पहुँच जाएगी बाहर। अब डिफ्यूजन से सर यहाँ पर एटमॉस्फेयर में क्या ये डिफ्यूजन से जाएगी, एटमॉस्फेयर के अंदर इसका पार्शियल प्रेशर होता है 0.3। भाई नहीं, यहाँ पर ये डिफ्यूजन से नहीं जाती, यहाँ पे ये जाती है एक्सपीरेशन से। तो सर एक बात बताओ, आपने बताया जब भी मूवमेंट होगा गैस का तो उसकी वजह से कुछ प्रेशर चेंज आता है, लेकिन हमने यहाँ देखा जब एल्वियोली से हमने गैस को भेजा एटमॉस्फेयर, तो एटमॉस्फेयर के अंदर तो पहले भी 0.3 था पार्शियल प्रेशर, वो अभी भी 0.3 रहेगा। बिल्कुल बेटा, हमारे एक की वजह से, हम एक सांस छोड़ रहे हैं, उसकी वजह से एटमॉस्फेयर तो बहुत बड़ा है, पूरे अर्थ के ऊपर प्रेजेंट है, तो उसका हम यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं होने वाला, उस पर ज़्यादा कुछ प्रभाव पड़ेगा नहीं इतना। तो ये टॉपिक था, इसी के साथ में हमारे टॉपिक, जो हमारा पूरा टॉपिक था एक्सचेंज ऑफ गैस, ये हुआ कंप्लीट। अब नेक्स्ट टॉपिक के अंदर मिलेंगे। थैंक यू।